नाज़रीन, कैपिटल व्यूज के साथ मैं हूँ ज़ुबारी रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब। अक्सर हमारे चैनल पर आते हैं, हमें वक्त देते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज भी वक्त देने वेलकम के जी। लिए। सर सियालकोट इलेक्शन के हवाले से हमने काफ़ी बात कर ली, बड़ा शोर शराबा हुआ। अब मुझे बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन जो कि आने वाले हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि 35 साल जहाँ नून लीग ने हुकूमत की है वहीं खान साहब उनको टफ टाइम देने जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या खबरें हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका कि इमरान खान साहब वाक़यातन सेनेट इलेक्शन में जो है नून लीग को पंजाब में ही, पंजाब असम्बली के अंदर ही टफ टाइम देने वाले हैं। अच्छा। ठीक है, तो इस हवाले से मैं चंद फैक्ट्स जो हैं वो अपने सुनने वाले की खिदमत में पेश करता हूँ, उससे पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। तो पंजाब असम्बली में जो कुल अराकीन हैं वो हैं 371, लेकिन जो अभी अराकीन मौजूद हैं उनकी तादाद है 368। अच्छा। ठीक है, तो अब इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के जो अराकीन की तादाद है वो पहले आप मुलाहिजा कर लें। पीटीआई के सूबाई अराकीन असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली में कुल अराकीन है 181। पीएमएलएन के हैं 164, पीएमएलक्यू के हैं 10, पीपल्स पार्टी के हैं 7, आज़ाद उम्मीदवार हैं 4, राह हक पार्टी 1। तो ये कुल बन गए 367 और अभी जो मौजूद हैं वो हैं 368। ठीक है, यानी कि पंजाब असम्बली में पीटीआई के अराकीन सूबाई असम्बली की तादाद पीएमएलएन से ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, और वहां पे नून लीग ने कितनी हुक्मरानी की है? तकरीबन 35 साल। अब आगे चलें। सेनेट में पंजाब की 11 नशिस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं, 11 पे, जिनमें से 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट हैं और 2 खवातीन हैं। ठीक है, ये सूरत हाल तो क्लियर हो गई। अब इससे भी आगे चलते हैं कि सेनेट में पंजाब से जनरल नशिस्त पे एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए 52 एमपीएस के वोट दरकार होंगे। अब पीटीआई के अराकीन सूबाई असम्बली है 181। ठीक है, और 52 वोट एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए दरकार है। तो 52 ज़रब 3 इज इक्वल टू 156, यानी पीटीआई के 25 अराकीन बाकी रह जाएंगे। इसके अलावा पीएमएलएन 52 ज़रब 3 156, पीएमएलएन की कुल तादाद 164 है, तो उनके 8 अराकीन जो है वो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, यानी 3 जनरल नशिस्तें पीटीआई की कंफर्म्ड है 100% पंजाब असम्बली से, और इसके अलावा नून लीग की भी 3 जनरल नशिस्तें कंफर्म्ड हैं। अब पीएमएलक्यू की हैं 10 नशिस्तें और पीटीआई के 25 यहाँ पे रह गए, तो 25 जमा 10 कितने हो गए? 35 हो गए। यानी कि पीटीआई ने पीएमएलक्यू का एक सेनेटर भी मुंतखब करना है, कामिल अली आगा को वो टिकट दे चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी 52 चाहिए, यहाँ पे 35 बन गए। तो आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले 20 से 25 नाराज सूबाई असम्बली के अराकीन ने नून लीग के उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की थी। तो खदशा है कि वो लोग जो है पीटीआई को और पीएमएलक्यू के इत्तेहाद को वोट दे सकते हैं। अच्छा। इस तरह कामिल अली आगा भी जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल जो बनती है वो ये बनती है कि 3 जनरल नशिस्तें खालिसतन पीटीआई की अपनी हो जाएंगी और एक पीएमएलक्यू की हो जाएगी। तो हुकूमत की 4 जनरल नशिस्तें बन जाती हैं पंजाब असम्बली से। अच्छा। और पीएमएलएन की 3 बन जाती है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना। इसके अलावा आगे चले कि एक टेक्नोक्रेट या एक खवातीन की नशिस्त के लिए 184 वोट दरकार होते हैं पंजाब असम्बली से। अगर आप सेनेटर मुंतखब करते हैं 184, पीटीआई के हैं 181, तो पीटीआई बासानी एक टेक्नोक्रेट जो है मुंतखब करने में कामयाब हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा एक खातून की नशिस्त के लिए भी 184 चाहिए, तो वो भी वो मुंतखब करने में बासानी से कामयाब हो जाएंगे, और दोनों हो चुके हैं। पीटीआई के इलेक्शन से पहले ही अली जफर जो है वो मुंतखब हो गए हैं और डॉक्टर जरका भी खातून की नशिस्त पे जो है वो मुंतखब हो चुकी है। तो अब सूरत हाल कुल क्या बनी कि पीटीआई को 4 जनरल नशिस्तें, एक टेक्नोक्रेट और एक खातून की नशिस्त, यानी कि पंजाब असम्बली से पीटीआई ने 6 नशिस्तें हासिल कर लेंगी। और पीएमएलएन के लिए सूरत हाल क्या है कि 3 जनरल नशिस्तें, एक खातून और एक टेक्नोक्रेट, बमुश्किल बहुत ज्यादा भी अगर वो हासिल कर सके तो वो 5 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं।
तो वो सुबह जहां पे उन्होंने 35 साल हुक्मरानी की है, ठीक है, तो ये किस कदर बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब की कि उस सूबे से भी, पंजाब असम्बली से भी अपने 6 सेनेटर मुंतखब करवा रहे हैं, ठीक है। अब कुल मिला के सूरत हाल क्या है, पंजाब असम्बली में पीटीआई के अरकान की तादाद भी ज्यादा है, सेनेट के जब इलेक्शन हो जाएंगे 3 मार्च को, उसमें भी पीटीआई के सेनेटर सबसे ज्यादा होंगे। इसके अलावा केपी असम्बली में पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली की तादाद ज्यादा है। इसके अलावा बलूचिस्तान की असम्बली में तादाद ज्यादा है, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान सेनेट में, और इसके अलावा कौमी असम्बली में भी। तो आप देख लें कि कितनी सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सेनेट में पीटीआई अक्सरियत में आ रही है। तो क्या ये पीटीआई की जो है ना बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? क्या ये उनके 35 साल दौरे इक्तदार को जो है खतरा नहीं है? पीएमएलएन 1985 में बनी है, पीपल्स पार्टी 1967 में बनी है, पीटीआई 1996 में बनी है, 24 साल हुए हैं। 24 साल बाद अगर सूरत हाल ये हो कि पंजाब असम्बली में, केपी असम्बली में, बलूचिस्तान असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में पीटीआई की तादाद ज्यादा हो, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इमरान खान साहब की, और ये उनके कंटिन्यूअस और जेन्युइन स्ट्रगल की वजह से जो है मुमकिन हो पाया है। सर ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीपीपी वाले जो है वो स्पेशली जहांगीर खान तरीन साहब को उनसे राब्ते कर रहे हैं, उनसे ताउन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ शामिल हो जाए। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के इतने करीबी दोस्त जिन्होंने कभी उनके साथ कोई गद्दारी तो की नहीं, अब उनके साथ शामिल देखिए, हो ये जाएंगे? खबरें आज चल रही थी सुबह से, लेकिन अब जो है कि यूसुफ रजा गिलानी का जहांगीर खान तरीन से रब्ता हुआ है, तो जहांगीर खान तरीन ने जो है और उनके जराए ने, करीबी लोगों ने इस खबर की तरदीद कर दी है, और वहाँ से वजाहती बयान जारी हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ मेरी कमिटमेंट है। मैंने तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, ठीक है। उनके जो केसेस चल रहे हैं वो रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम पे अगर वो लड़ रहे हैं तो वो वहाँ से ही फैसला आएगा, ठीक है। लेकिन उनकी स्ट्रगल है, तो उन्होंने बाकायदा तरदीद कर दी है इस किस्म की खबरों की, और उन्होंने कहा है कि मेरी जो वाबस्तगी है और मेरी जो वफादारी है, ठीक है, वो तहरीक इंसाफ के साथ, उसके मंशूर के साथ, उसके नज़रिए के साथ, उसके पॉलिसी के साथ, खासकर इमरान खान साहब के साथ रहेगी। गो के जहांगीर खान तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हैं इमरान खान साहब से, लेकिन डेफिनेटली उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। इससे देखिए, उसूलों की बुनियाद पर तर्जीह होना चाहिए ना, उनकी कुर्बानियों से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई के लिए है, तो वो क्यों कर जो है मतलब पीपल्स पार्टी को जो है ना सिर्फ इस एक इवेंट के मौके पे अपनी सारी कुर्बानियां वो ज़ाया करना चाहेंगे। तो इस किस्म की खबरें जो फैलाई जाती हैं वो अमूमन पार्टी के अंदर जो है वो एक रिफ्ट पैदा करने के लिए, दरारें पैदा करने के लिए जो है ना वो फैलाई जाती है। जहांगीर खान तरीन ने इसकी तरदीद कर दी है। नाज़रीन, जैसे जैसे सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कई अपडेट्स हो रही हैं, कई चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, उस हवाले से हम आपको आगाह भी करते रहते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो आपको अपडेट रखेंगे। जो भी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आने वाले दिन ज़रा हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी थोड़े से टफ हैं, और देखा जाएगा कि जहांगीर खान तरीन साहब इमरान खान से अपनी वफादारी कब तक निभा सकते हैं और कब तक निभाएंगे। मुझे और साई साहब को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।